दुनिया की दौलत को अपना आका ना बनाना, वरना ये तुम्हें गुमराह करके गुलाम बना लेगी। इसे कभी भी अपना आका, कुछ लोगों का दीन ईमान सब कुछ माज़अल्लाह दौलत बन गई, सब कुछ, सारी जिंदगी दौलत के पीछे ही भागते रहे। थका दिया इसने इंसान का नफ्स छोटे बच्चे की तरह। इसकी एक ख्वाहिश पूरी करो तो ये दूसरी मांगता है, दूसरी पूरी करो तो तीसरी पूरी करो तो। नफसियाती तौर पर जो लोग पाक साफ होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी मुतमईन होती है। बहुत ज़्यादा माल दौलत वजाहत शोहरत के बावजूद जो लोग नफसियाती तौर पर किसी मैल कुचैल का शिकार होते हैं, जहनी तौर पर, वो सारी सलाहियतों के बावजूद भी कमज़ोर, बेचैन और बेसुकून रह जाते हैं। ज़िंदगी में गुमान, सोच, अपनी नफसियात को हमेशा अच्छा रखें। कभी भी अपने आप को उलझाव का शिकार ना होने दें। हम खुद अपने आप को इतना नफसियाती तौर पर कमज़ोर कर लेते हैं, सोच सोच के कि फ़लाना बड़ा हो गया है, मैं छोटा रह गया हूँ, फ़लाँ आदमी आगे निकल गया है, मैं पीछे रह गया हूँ। ये चीज़ इंसान को कमज़ोर करती है। इंसान अगर ये तसव्वुर कर ले कि जो मेरे हक़ में बेहतर था मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है, उसे सुकून नसीब होता है, फिर नफसियाती मसाइल ख़त्म होते हैं। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए। फरमाया जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक़ में तो वो मान जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीम ने कि जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ़, कमज़ोर, मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब तुम फ़र्ज़ अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज़ करोगे तो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तो मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना मान जाएगा, शब कदर को मांग लेना मान जाएगा, शब बारात में दुआएं करना वो मान जाएगा, रमज़ान की रातों में मांगना मान जाएगा, कुरान पाक के ख़त्म के मौके पर दुआ करना मान जाएगा। तरीके बतलाए। अब ये है कि हमने तो मांगना था ना उसकी बारगाह में। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल हज करने जाते थे। भला किस लिए? आप हुक्म देते थे लोगों को कि जो मैंने गवर्नर बनाए वो भी सारे हज पे आए, खुद भी जाते थे और सब इलाकों के लोगों को फरमाते थे बताओ तुम्हारे गवर्नर की पोजीशन किस तरह की है। और आपने हुक्म दिया था कि किसी गवर्नर को इजाजत नहीं किसी आम आदमी को मारने की। यहाँ तो पुलिस वाला जुर्म बाद में बताता है, 10 थप्पड़ पहले मार देता है। हजरत उमर ने कहा किसी गवर्नर को भी इजाजत नहीं, कांस्टेबल तो दूर रह गया, एसएचओ तो दूर रह गया, गवर्नर को इजाजत नहीं किसी गरीब को मारने की। हजरत अमर बिन आस कहने लगे अगर तादीबन मारना पड़ जाए, यानी थोड़ा सा समझाने के लिए, बच्चे को नहीं बंदा मारता तादीबन तंबीहन, तो हजरत उमर कहने लगे इसकी भी तुम्हें इजाजत। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते थे जो दुनिया में हंस हंस के गुनाह करते हैं ना, हंस हंस के झूठ हंस हंस के बोलते हैं, हंस हंस के लोगों की गीबत करते हैं, फरमाया ये जो तुम्हें हंस हंस के गुनाह करते नजर आते हैं इनका रोना कयामत में देखा नहीं जाएगा, इनके आंसू कयामत में देखे नहीं जाए। जो हंस हंस के गुनाह करते फिर रोएंगे, फलयदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा। रब फरमाता है ज्यादा रोया करो, कम हंसा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम रोते तो सहाबा कहते हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? तो महबूब फरमाते जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। भाइयों कब्रों में अकेले जाना है, कभी गौर करना, अकेले कोई बंदा साथ हिसाब देने नहीं जाएगा। अम्मा बड़ा प्यार करती है लेकिन कब्र में कभी कोई माँ भी साथ दफन नहीं होती, अपना अपना हिसाब देना। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए, सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब फरमाते हैं अगर तेरा और मेरा रब के ख़जानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के ख़जाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियां ना सुनाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बड़ी तकलीफ में, बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके खजाने भरे हुए हैं। और हमारा रब अता करता है तो फिर अपने करम से इस तरह अता करता है कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो कहता है मैं इतना दूंगा और वहां से दूंगा कि तुझे खबर भी नहीं होगी, मैं तुझे वहां से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा।